आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां घर की सारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। रूही और जूही ने पूरे परिवार के सामने उस चाल का पर्दाफाश किया जो रोली ने रची थी। रोली ने नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया था और जब उसका सच सामने आया तो दादी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रोली को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन यहीं कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब रूही पहली बार बिना घूंघट के नाहर के सामने आती है। रूही को देखकर नाहर की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे अपने और रूही के रिश्ते की सारी बातें याद आ जाती हैं। गुस्से में नाहर दादी को भी घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। रोली ने एक और चाल चली थी जिससे रूही खुद फंस जाती है। नाहर को लगता है कि रूही ही गलत है क्योंकि उसकी याददाश्त अभी पूरी तरह लौटी नहीं है। रूही अपने आप को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। रूही रोती है, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा होता है। वो अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी जूही और समर वहां पहुंचते हैं और रूही का साथ देने का फैसला करते हैं। जूही सबके सामने सच्चाई उजागर करने की बात करती है। जूही दादी की साड़ी से चाबी निकालती है और रूही को देती है। वो कहती है कि अब किसी के पास उसे रोकने का हक नहीं है। लेकिन रूही के हाथों में चोट होती है जिससे वो अपनी बेड़ियां नहीं खोल पाती। ये देखकर जूही दादी से कहती है कि जब रूही अपने पैरों की बेड़ियां नहीं खोल सकती तो रूही पर लगाए हुए इल्जाम भी झूठे हैं। तभी जूही एक और चाल चलती है। उसने रूही के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया। वो रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाती है जिसमें रूही खुद अपने कमरे में साजिश करती दिखाई देती है। पूरा परिवार सन्ने रह जाता है। इसके बाद रूही का असली सच सबके सामने लाती है। रूही प्रेग्नेंट नहीं है, तो सिर्फ नाहर को पानी के लिए झूठ का सहारा ले रही है। रूही परिवार से कहती है कि रूही का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाए। दादी तुरंत डॉक्टर को बुलाती हैं और टेस्ट के बाद सच्चाई सामने आ जाती है कि रोली प्रेग्नेंट नहीं है। दादी का गुस्सा चरम पर होता है और वो रोली को तमाचा मारती है। समर पुलिस को कॉल करता है और रोली गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन जाते जाते रोली दादी का भी नाम लेती है जिससे पुलिस उन्हें भी हिरासत में ले लेती है। अंत में घर में शांति लौटती है। नाहर रूही का हाथ पकड़कर माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दर्द की नहीं बल्कि सुकून की होती है। अगर आप चाहते हैं कि रूही और नाहर को उनका बच्चा जुबान वापस मिले तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए आई सपोर्ट नाहर एंड रूही। साथ ही अगर आप अपने परिवार के लिए अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। मैं जल्द ही पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन सुंदर के उस एपिसोड की जहां एक एक करके हर चेहरा बेनकाब हो जाता है। ये कहानी है झूठ, साजिश और सच की लड़ाई की, जहां जीत उसी की होती है जो दिल से सच्चा हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की कहानी में हर सीन आपको झकझोर कर रख देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है उस मोड़ से जहां रूही और जूही ने पूरे परिवार के सामने रोली की चाल का पर्दाफाश कर दिया। रोली ने नकली प्रेगनेंसी का जो नाटक रचा था वह अब सबके सामने आ चुका है। दादी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह रोली को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता है। जब रूही पहली बार बिना घूंघट के नाहर के सामने आती है तो वह पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। नाहर की याददाश्त वापस लौटती है। उसे रूही के साथ बिताए हर पल की याद आ जाती है। गुस्से में आकर नाहर दादी को भी घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन रोली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती है। वह एक और चाल चलती है जिससे रूही खुद शक के घेरे में आ जाती है। नाहर की याददाश्त अब पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसे लगता है कि रूही ही दोषी है। रूही बार बार खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य उसकी बात नहीं सुनता। रूही का चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। वह अपने कपड़े पैक कर के जा रही होती है। तभी जूही और समर वहां पहुंचते हैं
और रूही को साथ देने का फैसला करते हैं। जूही सभी के सामने सच्चाई लाने का वादा करती है। वह दादी की साड़ी से चाबी निकालती है और रूही को देती है, लेकिन रूही अपने पैरों की बेड़ियां नहीं खोल पाती क्योंकि उसके हाथों में गहरी चोट लगी होती है। यहीं पर ही जूही दादी से सवाल करती है, जब रूही अपने पैरों की बेड़ियां नहीं खोल सकती तो रोली पर लगे इल्जाम कैसे सही हो सकते हैं। जूही ने पहले ही रोली के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। वो सभी के सामने रिकॉर्डिंग चलाती है, जिससे रोली खुद पानी की टंकी से तोड़ते और वैक्यूम क्लीनर के तार काटते हुए दिखाई देती है। ये देखकर पूरे परिवार चौंक जाता है। अब रूही पूरे आत्मविश्वास के साथ रोली का नकली प्रेगनेंसी का पर्दाफाश करती है। वो कहती है कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो रोली का दोबारा टेस्ट कराया जाए। दादी तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और जांच के बाद डॉक्टर सभी के सामने सच्चाई बता देते हैं। अब बहू प्रेग्नेंट नहीं है। यही सुनते ही दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रोली को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। समंदर तुरंत पुलिस को फोन करती है और रोली को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जाते जाते रोली दादी का नाम भी लेती है और पुलिस उन्हें भी हिरासत में ले लेती है। अब घर में शांति लौटती है। नहर और रूही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। नहर रूही का हाथ पकड़ता है और माफ़ी मांगता है। माफ़ कर दो रूही, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन अब तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। रूही आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर ये आंसू इस बार दर्द के नहीं बल्कि ये आंसू उसके सुकून के थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको भी चाहते हैं इन नहर और रूही को उनका बच्चा रूहान जल्दी वापस मिल जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें सपोर्ट नहर एंड रूही। और अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में एक नया ब्लैक स्क्रीन वीडियो टेम्पलेट देने वाला हूं, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो टेम्पलेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो टेम्पलेट को आप अपने किसी भी वीडियो में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं दी जाएगा। तो अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं इस चैनल पे अच्छे अच्छे ब्लैक स्क्रीन वीडियो टेम्पलेट डेली देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा। तो मिलता हूं आप सभी से एक नए ब्लैक स्क्रीन वीडियो टेम्पलेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सवाल से होती है, क्या इंसान की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे से होती है? ये शो समाज की उस मानसिकता पर प्रहार करता है जहां बाहरी सुंदरता को सबसे ऊपर रखा जाता है। हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स की। रूही, जो देखने में साधारण है लेकिन दिल से बेहद सुंदर है। नहर, जो अपनी सोच में प्रोग्रेसिव है लेकिन समाज की धारणाओं से को जाल में फंसा है। इन दोनों की कहानी हम ये सिखाती है कि रिश्तों में दिखावा नहीं बल्कि समझदारी, भरोसा और दिल की खूबसूरती मायने रखती है। मन सुंदर बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल सास बहू को दिखाया गया है, लेकिन उन की वजह से सुपरफिशियल नहीं होती। माँ, शो में हर कैरेक्टर लेयर्ड है। कोई पूरी तरह विलन नहीं है, कोई पूरी तरह आइडियल नहीं है। कहानी में हर ट्विस्ट किसी लॉजिक के साथ आता है, ना कि किसी ट्रैप के लिए घसीटा जाता है। इमोशनल डेप्थ और फैमिली बॉन्डिंग का एंगल इसे रिलेटेबल बनाता है। सबसे बड़ी बात, यह शो अपने फैमिली लीड को
रोने धोने वाली टिपिकल इमेज में बंद नहीं करता। रूही एक सिंपल लड़की है, लेकिन उसके डिस्कशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडियंस को क्यों पसंद आता है। तो मन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत है इसका कनेक्ट विद मिडिल क्लास फैमिली। जो बात हमें अपने घरों में रोज़ सुनने देती है, जैसे रंग रूप पर टिप्पणी करना, शादी के लिए लड़की की सुंदरता मापना, वे सब इस शो में बहुत सटीक तरीके से दिखाया गया है। दूसरी बात, शो के डायलॉग्स बहुत सिंपल हैं जो हर किसी को रिलेटेबल लगती हैं। ना हर में ज़्यादा ओवर एक्टिंग है, ना रोली जैसी ग्रे फैक्टर में अनसरी नेगेटिविटी। इसी बैलेंस की वजह से ये सीरियल अर्बन और रूरल दोनों ऑडियंस में पॉपुलर है। रूही का करैक्टर बहुत ही स्टेबल और मैच्योर तरीके से लिखा गया है। उसकी एक्टिंग में नकली इमोशनल ब्रेकडाउन्स नहीं होते। निहर का रोल भी परफेक्ट बैलेंस में है, कभी फैमिली वैल्यू के बीच उलझाता है तो कभी रूही का अनकॉन्शियस सपोर्ट करता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे दादी, जूही और समर, ये सारे रोल्स नेचुरली प्रोग्रेस करते हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर दादी का टिपिकली डोमिनेट सासू माँ है, लेकिन जैसे जैसे ट्रूथ सामने आता है उसका ट्रांजिशंस देखना इंटरेस्टिंग हो जाता है। मन सुंदर की कहानी में फास्ट पेस्ड ड्रामा है, लेकिन उसमें कहीं भी ट्विस्ट नहीं आती, गलत ट्विस्ट नहीं आता। और एक बात, तो सीरियल में शो में सोशल मैसेज होते हैं, लेकिन वो एकदम हकीकत वाला होता है, ये सीधा ये दिल को छू जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेली शो अप से बोर हो चुके हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिससे रियल इमोशन हो, रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं और सच्ची कहानी हो, तो मन सुंदर आपके लिए परफेक्ट शो है। ये सीरियल केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक स्टेबल सामाजिक संदेश भी देता है कि सौंदर्य केवल चेहरा नहीं होता, बल्कि इंसान का मन ही उसकी असली पहचान होती है। अगर आप रूही और मेहर की जर्नी को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आई सपोर्ट ट्रू ब्यूटी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।